जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल व डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कचहरी परिसर में घटना हुई थी। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हम काम कर रहे थे। विजय यादव जौनपुर के रहने वाले के नाम मुकदमा दर्ज हुआ है। वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सिपाही लाल मोहम्मद व कमलेश चौधरी का ऑपरेशन करके बुलेट निकाली गई। लगभग 10 लोगों की टीम पेशी पर लेकर आई थी। टीम अंदर ले जा रही थी। फायरिंग हुई जिसमें वह घायल हुए थे। अस्पताल में उन्हें मृत्यु घोषित किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 इंजरी पाई गई हैं। एक गोली में 2 स्पॉट बन जाते हैं। 6 लोगों को अभी तक निलंबित किया गया है। गेट पर जिनकी चेकिंग की ड्यूटी थी उन्हें निलंबित किया गया। एसएचओ वजीरगंज पूरे मामले की विवेचना कर रहे हैं। 3 विवेचक अतिरिक्त पूरे मामले में विवेचना में लगाए गए हैं। टेक्निकल हेल्प के लिए टेक्निकल टीम लगाई गई है। मुख्य रूप से घटना की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सिक्योरिटी के मामले में एसआईटी गठित की गई है। आज एसआईटी ने दोनों बार के सदस्य थे। आज मीटिंग में कई मुद्दों और हमारे बीच सहमति बनी है। सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक व कार पास पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों की अलग, अधिवक्ताओं की अलग गेट से एंट्री होगी। घटना की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 14 दिनों के न्यायिक कस्टडी में जेल आरोपी को भेजा गया। पुलिस कस्टडी के लिए कल कोर्ट जाएंगे। लखीमपुर न्यूज़ के लिए लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। फोरेंसिक जांच आदि के लिए भेजी जाएगी। घटना के बारे में आपको जो विवरण है वो पता है कि लगभग वो उन्हें 10 लोगों की टीम थी जो उनको पेशी पर लेकर के आई थी उस दिन, और कोर्ट में जो जिरह जो थी अंदर प्रारंभ की जा रही थी, उसी समय उनको पेश किया जाना था, अंदर कोर्ट में ले जाया जाना था। टीम हमारी उनको अंदर लेकर के जा रही थी। इसमें जो है फायरिंग हुई पीछे से और उसमें गोलियां चली, और उसके बाद जो है वो घायल अवस्था में उनको टीम ने तत्काल हॉस्पिटल भेजा जहां मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। इसमें 2 इंजर्ड हमारे थे पुलिसकर्मी, उनको भी तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था। इसके पश्चात जो बच्ची थी उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली कि वो गोली लगी थी, तो उनको भी हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया था। जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका विवरण बहुत अधिक डिटेल्स नहीं दे सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 इंजरीज़ है, बट वो इंजरीज़ कुछ इंजरीज़ जो हैं वो हैंड्स की हैं, तो रिपिटेशन हो जाता है जब बुलेट जो है पियर्स करके निकलती है हाथों से भी, तो एक ही जो एंट्री एक बुलेट से 2 एंट्री 2 एग्जिट बन जाता है, तो उस तरह से है। 16 एंट्रीज है, बाकी बहुत अधिक और डिटेल्स इसमें नहीं शेयर कर सकते हैं। सर, कितनी गोलियां लगी? ये सब बाद में आपके क्वेश्चंस लूँगा। मैं ब्रीफ डिटेल्स और बताना चाह रहा था जो वो मैं बता दूँ। इसमें जो प्राइमा फेसाई जो हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया सिक्योरिटी लैब्स के बारे में, तो इसमें 6 लोग जो हैं निलंबित किए गए हैं। ये 6 ऐसे जो कर्मचारी थे जिनकी जो गेट होता है कचहरी परिसर का एंट्री गेट, उसमें उनकी ड्यूटी थी फ्रिस्किंग चेकिंग की। इसमें प्राइमा फेसाई जो है उनकी लापरवाही पाते हुए निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है, और जाँच की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद और ज्ञात होगा। जो विवेचक इस मुकदमे में नियुक्त किए गए थे वो एसएचओ वजीरगंज स्वयं विवेचक हैं। चूँकि ये गंभीर अपराध है, गंभीर धारा का अपराध है, तो विवेचक एसएचओ वजीरगंज है। चूँकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है तो इसमें टीम में मेंबर्स बढ़ाए गए हैं। 2 तरह की इसमें जो है टीम तैयार की गई है। टीम जो है एक विवेचक 3 और लगाए गए हैं। मुख्य विवेचक प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज श्री मनोज कुमार मिश्रा हैं। सह विवेचक अतिरिक्त निरीक्षक श्री राजेंद्र कुमार शुक्ला, एक और सह विवेचक है श्री रमेश चंद्र यादव, ये थाना बाजार खाला से हैं। एक सह विवेचक उप निरीक्षक श्री हरद्वारी लाल हैं, ये भी थाना वजीरगंज से हैं। तो इसमें टीम और बढ़ाई गई है, चूँकि इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के जो कवर करने हैं। तो एक इंस्पेक्टर 3 और सह विवेचक लगाए गए हैं। टेक्निकल इसमें हेल्प लेने के लिए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं, टेक्निकल हेल्प हमें आवश्यकता होगी, तो एक टेक्निकल टीम में भी लगाई गई है। इसमें जो है सर्विलांस सेल के प्रभारी हैं श्री राजदेव प्रजापति, और उनकी जो टीम है उसमें 2 हेड कांस्टेबल है विनय सिंह, श्री गोविंद, और एक आरक्षी नवीन प्रताप सिंह। ये सभी जो हैं ये टेक्निकल सपोर्ट देंगे टीम को। तो 2 टीमें हम लोगों ने इसमें जो तैयार की हैं जो मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेशन में होंगी। इसके अलावा जो है मल्टीपल टीम्स हैं जो काम करेगी, अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिनको हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की इन्वेस्टिगेशन को, वो हम लोग उनके साथ शेयर करके अलग अलग टास्किंग करेंगे।
इसके अलावा जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है उसमें एसआईटी जो है गठित की गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में। आज जो है एसआईटी के द्वारा ही एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें दोनों बार एसोसिएशन के सम्मानित लोग बैठे थे। लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से मैंने रिप्रेजेंटेशन मेरा था, मैं बैठा था उसमें। लखनऊ बार के थे और आपके सेंट्रल बार के भी थे। इसमें एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हम लोग के बीच काफ़ी चीज़ों में सहमति बनी है और हम लोग एक सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे इसको बाकायदा। और सिक्योरिटी में जो सहमति बनी है मुख्य बातों से कि जो दोनों बार थे उन्होंने क्लियर कट सहमति दी है कि हम फ्रिस्किंग, चेकिंग, बायोमेट्रिक्स इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं वो फॉलो किए जाएँ, हम सभी के लिए तैयार हैं। तो हम लोग जो हैं मतलब अच्छा एक पॉजिटिव हम डेवलपमेंट है कि आपसी सहमति बनी है। और इस बार हम लोग का प्रयास रहेगा कि सिक्योरिटी कंप्लीट रिव्यू करके जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है सिक्योरिटी कचहरी के लिए वो एक मॉडल के तौर पे लखनऊ में हम लोग डेवलप करें। बायोमेट्रिक से लेकर के चाहे वो इवन कार के लिए भी कहा गया है कि कार भी पास बेस्ड हम लोग जो है अलाउ करें। तो वो सभी चीज़ों की सहमति बनी है। ये बार एसोसिएशन के साथ कंटिन्यूस टच में रहेंगे और मल्टीपल बैठक्स होगी और इसको जो है किस तरह से फाइनल चीज़ें कौन से गेट से एंट्री होगी, वादकारियों की अलग करने की बात है, अधिवक्ताओं के जो है एंट्री अलग करने की बात है। तो इन सबों के लिए हम लोग अलग मल्टीपल बैठक्स करके फाइन ट्यूनिंग करेंगे। माननीय न्यायालय से भी इसमें उनसे भी जो है वार्ता करेंगे, सुझाव लेंगे। सभी का सुझाव लेने के बाद एक अच्छी सिक्योरिटी स्कीम हम लोग इसमें तैयार करा रहे हैं। जो जनपद न्यायालय की जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, एक इंस्पेक्टर श्री रामफल प्रजापति, इनको भी नियुक्त किया गया है जो पूरे सुरक्षा के लिए प्रभारी होंगे और इनको हम शुरू से ही इस सिक्योरिटी स्कीम का प्रभारी बनाएंगे जो ये पूरी सिक्योरिटी स्कीम तैयार कराएंगे। तो मुख्य रूप से ये सिक्योरिटी का अपडेट था। और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें जैसा आप लोग पता है जो मुख्य अभियुक्त था मौके से ही उसको पकड़ा गया था, बाद में इलाजरत रहा। इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे कहा कि वो पूछताछ से लेकर के कई चीज़ों के लिए योग्य है, तो उसको फिर फॉर्मल अरेस्ट शो करते हुए हम लोगों ने कल माननीय न्यायालय से आग्रह किया तो हॉस्पिटल में उसका रिमांड स्वीकृत करते हुए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हम लोग जो है कल या परसों जैसा भी संभव हो तत्काल उसके पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे और पुलिस कस्टडी में कई बातें और कई चीज़ें पूछी जानी है तो वो हम लोग फिर उसको करके इन्वेस्टिगेशन को विल ट्राई कि उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएं। तो ये मेरा जस्ट एक ब्रीफ था। बाकी आप लोग जो क्वेश्चन है कल संभवतः कल करेंगे। वो एप्लीकेशन तैयार की जा रही है, हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो उसको वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग संभवतः कल वो पुलिस कस्टडी के लिए डालेंगे। फिलहाल एक एफएसएल टीम जो है वो मौके पे वहाँ पर सीन रिक्रिएशन का भी कर रही है, तो वो आप लोग चाहें उसको कवर भी कर सकते हैं। शुरुआती में पूछताछ हुई थी, क्या उसने किसी का नाम लिया? देखिए कुछ बातें पूछताछ में निकल के आई हैं बट वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, अभी उसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। जो भी उसने बताया है हर चीज़ हम लोग वेरीफाई करेंगे, अलग अलग टीमें बनाएंगे और सब वेरिफिकेशन के बाद जो उसमें सत्यता निकलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर हथियार कहाँ से मिला था? कहा जा रहा है कि हथियार बहराइच से मिला था उसको। देखिए वो रिकवरी हुई है आर्म्स की, वो कहाँ से मिला है, स्रोत क्या था, वो सब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग उसको अब जब पुलिस कस्टडी में लेंगे पूछताछ करेंगे और उसके बाद जो जानकारी डेवलप होगी उसके बाद लोग अपडेट्स रहें। इन्वेस्टिगेशन की जो फाइन डिटेल्स है वो मैं अवॉइड करूँगा, इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट ना हो। और कुछ जानकारियाँ जो एसआईटी के परव्यू में होगी, जो एसआईटी 3 सदस्यीय बनी है उनके परव्यू में है तो वो भी मैं अवॉइड करूँगा। जस्ट ये मुकदमा अपराध संख्या बेसिक डिटेल्स मैं बता दे रहा हूँ इस क्राइम की। मुकदमा अपराध संख्या इसमें 175/23 ये दर्ज किया गया था। धारा 302, 307, 332, 353 आईपीसी व 7 CLA थाना वजीरगंज में ये पंजीकृत कराया गया था ये मुकदमा। इसमें वादी जो है वो उप निरीक्षक उदय प्रताप सिंह हैं जो रिजर्व पुलिस लाइन से उस दिन स्कॉट ड्यूटी में लगे थे और प्रभारी थे। और ये मुकदमा नामजद दर्ज किया गया है। नामजद जो अभियुक्त विजय यादव उर्फ आनंद यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र श्यामा यादव, निवासी सुल्तानपुर थाना कैराकत जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध नामजद मुकदमा ये दर्ज किया गया था। ठीक, इसमें जो नामजद मुकदमा था वो विजय यादव के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जो इसमें मृतक हैं वो संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उम्र लगभग इसके पुत्र ओम प्रकाश माहेश्वरी, निवासी आदमपुर थाना बाबरी, जिला शामली के हैं रहने वाले। घायलों के जो इसमें संख्या है पहले हम लोगों ने बताया होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक हमारा उप निरीक्षक हल्का चोटिल हुआ था तो उसका भी नाम बढ़ा है। घायल हम लोग इसमें 5 जिनका मेडिकल लीगल हुआ है। उप निरीक्षक श्री उत्कृष्ट त्रिपाठी, इनको हल्की चोट थी। हेड कांस्टेबल लाल मोहम्मद, इनके घुटने में चोट आई थी और सब ये फायर आर्म इंजरी ही है। हेड कांस्टेबल कमलेश चौधरी, और इसमें जो 1.5 साल की एक बच्ची है लक्ष्मी उर्फ लाडो,
और एक महिला श्रीमती नीलम पत्नी श्री सौरभ। तो इसमें 5 जो हैं घायल है। इनमें जो श्री उत्कर्ष त्रिपाठी है इनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, इनको कम चोट थी। हेड कांस्टेबल लाल मोहम्मद, हेड कांस्टेबल कमलेश चौधरी, इसमें लाल मोहम्मद को ऑपरेट भी करना पड़ा है, इनके नी में बुलेट फंसी थी, ऑपरेशन हुआ है। और कमलेश चौधरी भी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। बाकी ये सभी आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसे गंभीर बात नहीं है। हेल्थ स्टेटस का जो अपडेट होगा वो हम समय समय पर और शेयर करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें घटनास्थल से बरामद, तो 12 + 4 16 वो है, ठीक है। पूरा आपको पोस्टमार्टम ही समझा दिया, रिपोर्ट ही। मोबाइल ये सब फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है ना, उसमें फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट निकल के आती है। नहीं, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया है ये हमसे पहले भी पूछा गया था। हम लोग के पास ऐसा कोई माननीय न्यायालय का कोई ऑर्डर नहीं है कि उसको बीपी जैकेट पहनाना था। फिर भी यदि पहले कभी पहन के आता था, नहीं आता था, तो ये SIT है, वो इस सब चीज़ों पे जांच कर रही है। सभी संबंधित लोगों का बयान लिए जा रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से SIT कवर करेगी। आप मेरे ख्याल से उनका जो डिसीजन है नहीं, जौनपुर से जो बातें पता चली मेरे ख्याल से उस दिन SDG साहब ने बताया था। क्रिमिनल हिस्ट्री हमें जानकारी मिली थी, एक 363-66 के केस में वो जेल में रहा, कोविड वायलेशन का रहा। एज सच कोई बहुत और कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना या फैमिली से कुछ ऐसा मिला हो, ऐसा कोई शेयर करने लायक चीज़ें नहीं है। बट हम लोग उन सब चीज़ों को सब एनालिसिस करेंगे, सारा फैमिली के कौन लोग थे, कहाँ से संपर्क में थे, किसके संपर्क में थे, सारी चीज़ें विवेचना में देखी जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं। सब ये सब विवेचना का विषय है। सारे जो है फुटेज वगैरह देखना, कौन आया नहीं है, सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ये देखा जा रहा है, सारी चीज़ें ये सब इन्वेस्टिगेशन में देखा जा रहा है। ये चीज़ें ये STF वाले ही बता पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए, अभी जो हम लोगों ने जितनी भी अभी तक प्राइमा फेसाई जो निकल के आया, जो हम लोगों ने FIR ड्राफ्ट की पुलिस की तरफ से, उसमें एक ही व्यक्ति को नेम्ड किया गया है, क्योंकि अभी तक जो है जानकारी में वो एक व्यक्ति का ही नाम आया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसको हम लोग इंट्रोगेशन में जैसे जैसे आता है वेरीफाई करते हैं। यदि और कोई किसी और व्यक्ति का रोल आता है तो बिल्कुल उसकी भी अरेस्टिंग होगी और आगे कार्रवाई होगी। सर, इसके बैकअप में कौन लखनऊ में रहा, लखनऊ में कहाँ पर ठहरा हुआ था, क्या कुछ जानकारी लगी? क्योंकि जौनपुर से लखनऊ में आके घटना को अंजाम दिया। नहीं, इसमें कुछ बातें निकल के आई हैं, बताया गया है लखनऊ आने का भी प्रोग्राम और कुछ है। बट वो सब चीज़ें चूँकि इन्वेस्टिगेशन है, हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें बाहर आएँ और फिर हमारा एविडेंस टेम्परिंग हो या कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय हो। कई जगह से हमें फुटेज आदि लेने हैं, सारी चीज़ें हम होनी है, विवेचना का पार्ट है। तो हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम मीडिया के सामने रिवील भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें सस्पेक्ट तो और है ही, नेचुरली हम लोग कर रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन। अगर उसमें कोई कंक्रीट एविडेंस होता तो आगे की कार्रवाई करेंगे, तो आगे बताया जाएगा। देखिए, सुरक्षा में जो चूक के क्वेश्चन था, मेरे को फर्स्ट दिन भी आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस संबंध में। देखिए, प्राइमा फेसाई जो पाया गया उसमें हम लोगों ने 6 लोग को सस्पेंड किया है। बाकी जो SIT बनी है 3 वरिष्ठ अधिकारियों की, उसका मैंडेट ही यही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जांचना और अपने जो उसका करेक्टिव मेजर्स लेना है, वो उनका ही मैंडेट है। तो अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज SIT ने ही बैठक ली है दोनों बार एसोसिएशन की। आरोपी के मोबाइल पर कुछ मिला है सर? आरोपी के मोबाइल पर कुछ मिला है? देखिए, ये सब फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है। फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है, उसमें जो रिपोर्ट तैयार होती है गोपनीय होती है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होती है। मोबाइल आदि जो है फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है। मोबाइल आदि भाई देखिए, 16 इंजरी रिपोर्ट्स हैं, 6 राउंड गोलियां हैं, तो 6 का ही आप 6 डबल कर लीजिए, 12 एंट्री एग्जिट हो गई। 4 आप देखेंगे हैंड्स के हैं, दोनों देख रहे हैं और उसमें पहचान की जा रही है। बार एसोसिएशन की एग्री है, कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें सही समय पर सही कार्रवाई।